गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, ऊंचाई और दूरी। तो शुरू करते हैं ये प्रश्नावली। ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसमें बेसिक चीज़ें हैं उनको देखते हैं। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। देखिए मान लीजिए ये अपना धरातल है। धरातल पे यहाँ पे कोई प्रेक्षक है और प्रेक्षक ये वस्तु को देख रहा है। मान लीजिए ये वस्तु को इस तरह से देख रहा है। ये प्रेक्षक की आँख है। तो जो प्रेक्षक की आँख से और वस्तु के बीच में जो रेखा बनेगी उसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा उसको हम कहेंगे दृष्टि। दृष्टि रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आँख से वस्तु के बीच जो रेखा बनती है उसे दृष्टि, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि प्रेक्षक की आँख से और वस्तु, ये कोई हमारे पास में क्या है? वस्तु है। तो प्रेक्षक की आँख से और वस्तु के बीच में जो लाइन बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। एक आता है हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण देखते हैं इसमें क्या है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब कोई प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है, किसी वस्तु को ऊपर स्थित, मान लीजिए वस्तु यहाँ ऊपर स्थित है, ये वस्तु है, तो ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है, ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा। जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु, ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा के साथ में दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है अपने पास में। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नति कोण भी बोलते हैं इसको, उन्नति कोण। और उन्तांश, उन्तांश कोण भी कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रेक्षक ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। जब प्रेक्षक ऊपर किसी वस्तु को
देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा, यानी कोई प्रेक्षक जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब आता है हमारे पास में अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। और ये यहाँ से नीचे की ओर किसी वस्तु को देख रहा है, ये वस्तु को देख रहा है, ये प्रेक्षक है। तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी हमारे पास में। तो देखो, क्षैतिज, जब कोई प्रेक्षक नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है, यानी कि नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण होता है, वो कहलाएगा हमारे पास में अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। अवनति भी बोलते हैं इसको, अवनति कोण भी कहते हैं। तो हमारे पास में इसकी जो परिभाषा हो गई, जब प्रेक्षक नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवनमन कोण कहते हैं। अब इसमें देखिए, हम जो भी ऊंचाई और दूरी से जो भी प्रश्न होगा, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा और एक ज्ञात भुजा दी जाएगी, एक अज्ञात भुजा दी जाएगी, यानी कि ज्ञात भुजा होगी, एक अज्ञात भुजा होगी और कुछ न्यून कोण दिए गए होंगे। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्नावली के सवाल। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इस प्रश्नावली में से जो एक प्रश्न आता है वो पार्ट ए में आएगा 1 नंबर का, और एक प्रश्न आता है वो 3 नंबर का आएगा जो कि पार्ट सी में आता है। तो जो छोटे प्रश्न हैं वो पार्ट ए में आएंगे। अब हम इसको देखते हैं। इसका जो हल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा की परछाई। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊर्ध्वाधर ऐसे खींचेंगे, ये खंभा हो गया हमारे पास में
खंबा ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई के बराबर है। अब इस जो खंबा है उसकी परछाई या तो इधर पड़ेगी या हमारे पास में इधर गिरेगी इसकी परछाई। तो इस खंबे की परछाई मान लीजिए ये गिर रही है, तो ये खंबा मान लिया ए बी और ये सी। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज कैसे होगा, हम बी को सी से मिला देते हैं। ये हमने बी को सी से मिला दिया, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। वो कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो खंबे की ऊंचाई दे रखी है ये, और ये परछाई है मान लीजिए, यानी कि उसने क्या कहा है, ए बी बराबर ए सी। तो यहां लिख लेते हैं, माना ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई क्या है हमारे पास में, ए बी बराबर परछाई खंबे की परछाई, वो हमारे पास में क्या दे रखा है, ए सी। ये हमारे पास में क्या है, बराबर दे रखी हैं। क्या दे रखे हैं हमारे पास में, बराबर। वो कह रहे हैं सूर्य के उन्नयन कोण याद कीजिए, सूर्य के उन्नयन कोण यानी कि उत्तांश कोण। तो ये मान लिया हमने थीटा, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ये मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो सूर्य से परछाई यहाँ गिरेगी। तो हम देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, एक तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हमें पता है। तो हम इसमें क्या बन गए, ये लंब और ये आधार। तो लाल बटे कक्का लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो हम लिखेंगे टेन थीटा वो होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, ए सी। अब चूंकि ए बी बराबर ए सी हमें दे रखा है, ये हमें दिया है, तो टेन थीटा ए बी बराबर ए सी की जगह भी मैं क्या लिख लेता हूँ, ए बी। इधर देख लेते हैं इसको। अब देखिए टेन थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल, कितना बचेगा, एक। अब हम सारणी में मान देखते हैं कि टेन कितने डिग्री का मान एक होता है। तो हमने सारणी में इसका मान देखा, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। तो टेन से टेन कैंसिल, इसका मतलब हुआ थीटा जो आया हमारे पास में वो आया 45 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। वो कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, ये मीनार ले लिया अपन ने। ये मीनार दे रखे। एक मीनार के पाद बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये इससे 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी मान लेते हैं, ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर की दूरी पर की दूरी से शिखर, अब शिखर कहाँ है, गिरा। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास में त्रिभुज बन गया ए बी सी। और हमसे क्या पूछा है उसने कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये है हमारे पास में, मीनार ये दे रखी है, और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम h। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना मीनार कौन सी है, BC की ऊंचाई h मीटर है। कितनी मान लेते हैं हम, h मीटर। और जो यहाँ पे AB
ए बी बराबर कितना दे रखा है हमको 100 मीटर, यानी कि मीनार के पाद से कितनी मीटर दूरी पर है 100 मीटर की दूरी पर है। और उन्नयन कोण दे रखा है हमें, उन्नयन कोण यानी कि थीटा जो दे रखा है हमें 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये तो है हमको ज्ञात और ये है अज्ञात, यानी कि हमें लंब और आधार में संबंध दे रखा है तो हम tan थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम tan थीटा। tan थीटा क्या होता है हमारे पास में लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री। लंब, लंब क्या है हमारे पास में BC और आधार क्या है हमारे पास में AB, तो tan, अब देखिए हमारे पास में tan 60 डिग्री, चूँकि tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, तो इसका मान हमने रख दिया √3। BC, BC का मान कितना दे रखा है H और AB का मान कितना दे रखा है 100। हम क्या करते हैं इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, 1 गुणा H करूँगा तो H और 100 गुणा √3 करूँगा तो 100√3, तो ये हमारे पास में इसकी हाइट आ गई, किसकी मीनार की। अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर जो 3 दे रखा है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दीवार ले लेते हैं, यह हमारे पास में दीवार दे दी 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब सीढ़ी देखिए दीवार कैसे, तो सीढ़ी कैसे आएगी, ऐसे आएगी दीवार के सारे, ये सीढ़ी आ गई और दीवार के साथ ये दीवार के साथ में 60 डिग्री कोण बनाती है, यानी कि कितनी डिग्री कोण बनाती है 60 डिग्री। ये सीढ़ी है हमारे पास में, और ये कितने डिग्री कोण बना रही है हमारे पास में 60 डिग्री का। इसको A B C, उसने कहा है दीवार के शिखर तक पहुंचती है, 15 मीटर लंबी है सीढ़ी, सीढ़ी कितनी लंबी है 15 मीटर लंबी है, और दीवार के कहाँ तक पहुंचती है ये शिखर तक पहुंचती है, और दीवार के साथ में 60 डिग्री कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई, तो दीवार ये रही, तो दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, ये दीवार दे रखी है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, हमें दे रखा है एक तो लंब दे दिया, एक कर्ण दे दिया। तो सबसे पहले हम जो दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा प्रश्न दे रखा है ये तीसरा प्रश्न। तो यहाँ देखिए CD, CD की लंबाई, CD क्या है AC, ये AC की लंबाई कितनी दे रखी है हमें 15 मीटर दे रखी है, और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और दीवार की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना दीवार की ऊंचाई वो h, दीवार की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें h मीटर मान रखी है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B C में हमें क्या दे रखा है लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो हम देखते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण तो क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा, तो हम साइन थीटा काम में लेंगे, तो यहाँ लेंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 60 डिग्री। लंब, लंब क्या है हमारे पास में BC, और कर्ण क्या है हमारे पास में AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की वजह क्या कहलाती है कर्ण, वो है AC। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, चूंकि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। कितना होता है √3/2, तो इसका मान हमने रख दिया √3/2। BC, BC क्या है दीवार, तो दीवार की ऊंचाई क्या मान रखी हमने h, और AC क्या है CD, CD कितनी दे रखे होंगे 15 मीटर। आगे देखिए इसको वज्र गुणा कर देते हैं, 2 गुणा h करूँगा तो 2h, और 15 गुणा √3 करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15√3। अब h का मान निकालते हैं तो 15√3/2, ये हमारे पास में क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई है मीटर, किसकी है दीवार की ऊंचाई। अतः
दीवार की ऊंचाई वो आ गई 15√3/2 मीटर। और देखते हैं इसका एक प्रश्न। एक 10 मीटर ऊंची मीनार दे रखी है। क्या दे रखी है? ये मीनार है, कितनी मीटर ऊंची? 10 मीटर ऊंची मीनार। 10 मीटर ऊंची मीनार ये दे रखे है। 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि ये अवनमन कोण ये दे रखा है, यानी कि इस तरह से बनेगा ये अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 30 डिग्री दे रखा है। और तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, मीनार के आधार से दूरी, मीनार का आधार ये है, तो ये आधार से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हम A, B, C और इसको D ले लेते हैं। तो ये हमारे पास अवनमन कोण है। तो देखिए जब ये दो समांतर रेखाओं को इस तरह रेखा काटते हैं तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण आ जाएगा हमारे पास में। तो अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। तो हमें ये ज्ञात करना है, आधार से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी कितनी दे रखी है? x मीटर दे रखी है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 4, माना मीनार की जो ऊंचाई है वो h बराबर मान लेते हैं 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होंगे। उन्नयन कोण यानी कि थीटा बराबर वो दे दिया हमें 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि मीनार के आधार से धरातल पर स्थित बिंदु की दूरी, तो यहाँ मान लेते हैं, माना मीनार के आधार से धरातल पर स्थित बिंदु, मीनार के आधार कौन सा हुआ? B बिंदु हुआ। और मीनार के वो धरातल पर स्थित बिंदु A से दूरी x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तो यानी कि ये कितनी क्या हो गई हमारे पास में? AB बराबर क्या हो गया? x मीटर है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में देखिए हमें आधार दे रखा है, लंब दे रखा है और उन्नयन कोण दे रखा है। तो यानी tan थीटा काम में आएगा। तो हम लिखेंगे इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। लंब क्या है हमारे पास में? BC यानी कि मीनार की ऊंचाई। और आधार क्या दे रखा है? AB। तो tan 30 डिग्री, चूंकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3। तो इसका मान रख देते हैं 1/√3। ये BC कितनी दे रखी है हमको? 10 मीटर दे रखी है। और AB ये मान रखी हमने x। क्या करते हैं? इसका वज्र गुणा कर देते हैं। x गुणा 1 करूँगा तो x, और 10 गुणा √3 करूँगा तो यह आ जाएगा 10√3। तो ये हमारे पास में क्या आ गई? मीनार के आधार से धरातल पर स्थित बिंदु की दूरी। अतः मीनार के आधार से धरातल पर स्थित बिंदु की दूरी यानी कि जो AB थी वो कितनी आ गई? 10√3 मीटर है। और देखते हैं इसका एक और प्रश्न नंबर 5।